डार्क स्पॉट्स और अनइवन स्किन टोन से परेशान हैं आप? क्या आप भी इसे मेकअप से छुपाते हैं? पर इसका सोल्यूशन है 7 डेज नेचुरल डार्क स्पॉट फेस सिरम। मर्दानगी की आपने बात की है। पुरुषों की जो मर्दानगी होती है कभी कभी उसको पीनिस के आकार, शेप, साइज से और टाइमिंग से जोड़ के बताया जाता है। आपने जैसे सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी आपने देखा होगा कि कहते हैं कि ड्यूरेशन जितनी ज़्यादा लंबी होगी सेक्स की उतनी ज़्यादा विमेन जो है वो सेटिस्फाई रहेगी। साइज़ बड़ी होनी चाहिए, या कई लोग पूछते हैं कि क्या साइज़ मैटर करती है। तो ये चीज़ें भी क्या इसके अंदर इम्पॉर्टेंट रहती हैं इंटरकोर्स में? पहले मैं बात करती हूँ टाइम का, क्योंकि ये सवाल हमारे यूज़र्स की तरफ से भी बहुत ज़्यादा आता है। तो इसके लिए सबसे पहले एक ही स्टेटमेंट है कि सेक्सुअल एक्टिविटी एक संतुलन और एक रिलेशनशिप का काम है। ये कोई प्रतियोगिता नहीं है जिसको हम घड़ी से नाप रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है ये समझना कि टाइमिंग एक्चुअली उतनी इनफ होती है जिसमें एक मेल और उनके पार्टनर संतुष्ट हों, क्योंकि किसी के लिए 3 मिनट भी कम हो सकता है और किसी के लिए 6 मिनट भी कम हो सकता है और किसी के लिए 10 मिनट भी कम हो सकता है। सवाल होता है कि क्या वो और उनके मेल और उनके पार्टनर उस एक्टिविटी और उस टाइमिंग से संतुष्ट हैं। आंकड़ों को देखा जाए तो भारत देश में ऑन एन एवरेज 1 से 5 मिनट के इजैकुलेशन टाइम को नॉर्मल कहा गया है। कोई अगर 2 मिनट भी इजैकुलेशन टाइम किसी का है वो भी स्वस्थ है, किसी का 3 मिनट है वो भी स्वस्थ है, किसी का 5 मिनट है वो भी स्वस्थ है। हाँ, अगर 6 महीने तक हर बार सेक्सुअल एक्टिविटी में 1 मिनट से टाइमिंग कम हो रहा है इजैकुलेशन का, और आप चाहकर भी उसको बेटर नहीं कर पा रहे हैं, तब ज़रूरी है कि एक बार आप एक अच्छे विशेषज्ञ से इसके लिए बात कर सकते हैं कि कहीं बॉडी में कोई हार्मोन का इम्बैलेंस तो नहीं है या कोई और कारण तो नहीं है। अदरवाइज टाइमिंग का कोई आंकड़ा नहीं है। एक रिलेशनशिप को घड़ी से नापना, मुझे लगता है कि रिलेशनशिप को एक गलत अनुमान देना है। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें तो साइज से, ये सवाल भी हमारे पास बहुत बार आता है कि क्या कोई दवाई या कोई तेल है जिससे किसी के ऑर्गन का साइज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेल्स के लिए, पीनस का साइज़ बढ़ सकता है। तो मेरा जवाब, और एक्चुअली डॉक्टर्स से जब भी मैं ये बात करती हूँ तो डॉक्टर्स का जवाब हमेशा यही होता है कि हाथ भी हमारा एक ऑर्गन है, हमारी उंगलियां भी हमारा एक ऑर्गन है। क्या हम उसका साइज़ बढ़ा या कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। कोई दवाई, कोई तेल ऐसा नहीं बना। दूसरी चीज़, साइज़ इन सेक्सुअल हेल्थ इट डज नॉट मैटर। साइज़ सेक्सुअल एक्टिविटी में कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप किस तरीके से अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, किस थॉट से कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में कितना प्यार है और कितना एक दूसरे को समझते हैं। साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि साइंस भी यही कहती है, नॉर्मल जो पीनस साइज होता है वो 2.5 to 4 इंचेस तक होता है, और इससे छोटा या बड़ा होने से भी सेक्सुअल एक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक दोनों पार्टनर्स के बीच का संतुलन सही है। आपने अभी कहा कि 6 महीने के टाइम में जो इजैकुलेशन है वो अगर 1 मिनट से पहले हो रहा है तो डॉक्टर के पास कंसल्ट करना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर्स काफ़ी टाइम तक मिलते नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं, वो काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं। उस टाइमिंग में हो सकता है कि जो मेल पार्टनर है या फीमेल पार्टनर है वो लोग पॉर्न देखते हैं, मास्टरबेट करते हैं। तो कई बार कहते हैं कि इतना टाइम गैप आ गया, इस वजह से ऐसा हुआ। तो उस चीज़ में भी उनको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है फिर से मनीषा, लेकिन ये 6 महीने तक लगातार अगर हर बार हुआ है, अगर किसी ने 6 महीने के बाद ही कोई सेक्सुअल एक्टिविटी की है और उसके लिए टाइम का प्रॉब्लम है, तो वो कोई बहुत बुरा साइन नहीं है और उनको बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जितना मुझे मेरे डॉक्टर्स और मेरी रिसर्च से पता चला है और जितना हमने पढ़ा है अपने डेटा को देखकर, कि ये कम से कम अगर आप हर महीने 4 से 5 बार एक सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं और 6 महीने तक लगातार किसी को बार बार 1 मिनट से कम इजैकुलेशन हो रहा है, चाहे वो मास्टरबेशन के दौरान हो या पार्टनर सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान हो, तब जाकर आप किसी डॉक्टर या किसी अच्छे विशेषज्ञ से मिल सकते हैं।